8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप शर्मा। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभ्यास शीट नंबर 2 करेंगे, जो कि श्रीमती किरण, हिंदी शिक्षिका, सरकारी मिडिल स्कूल जोगेवाला, पटियाला जी द्वारा तैयार की गई है। इस शीट में सबसे पहले है सर्वनाम की परिभाषा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, इनका, उसका, तुम्हारा आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, आगे है संबंधबोधक, फिर है निजवाचक और फिर है प्रश्नवाचक। सर्वनाम के 6 भेद हैं और इनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और जिसके संबंध में चर्चा हो रही है के लिए आए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, श्रोता होता है सुनने वाला और जिसके संबंध में चर्चा हो रही है के लिए आए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि उसको अंदर मत आने दो। इसमें मैंने उत्तम पुरुषवाचक है, तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक है और उसको अन्य पुरुषवाचक है। देखिए, इसके साथ साथ हमने पुरुषवाचक के भी प्रकार कर लिए हैं इस एक वाक्य में। मैंने तुम्हें कहा था कि उसको अंदर मत आने दो। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मैंने तुम्हें कहा था कि उसको अंदर मत आने दो। एक वाक्य है। इस एक वाक्य में तीनों प्रकार जो पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं वो इसमें आए हैं। देखिए, मैंने तुम्हें कहा था कि उसको अंदर मत आने दो। इसमें मैंने उत्तम पुरुषवाचक, तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक और उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने, हम, हमारा, मुझे, ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जब बोलने वाला अपने लिए मैं या हम, हमारा, मुझे, हमें आदि का प्रयोग करें, तब ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे एक और वाक्य है, हम आज घूमने जाएंगे। इसमें उत्तम पुरुषवाचक है हम। इसी तरह आगे है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक में है, जब बोलने वाला सामने खड़े एक या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, तुम्हारे, आप आदि शब्द का प्रयोग करें, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इसी वाक्य में देखिए, मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें जो है वो है मध्यम पुरुषवाचक। एक और वाक्य है, जैसे तुम कहाँ थे। इसमें तुम जो शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी तरह आगे है अन्य पुरुषवाचक।
जब बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें आदि का प्रयोग करे तब ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे इसी वाक्य में देखिए, मैंने तुम्हें कहा था कि उसको अंदर मत आने दो। उसको जो है वे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक ऐसा ही वाक्य और है, उन्हें यहाँ बुला लाओ। इस वाक्य में उन्हें जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, जब किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए सर्वनाम आए तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसे, उसे, वहीं, यहीं आदि। जैसे इसका एक उदाहरण है, वह कहाँ जा रहा है। इस वाक्य में निश्चयवाचक है वह। इसी तरह आगे है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अनिश्चित व्यक्ति के लिए आता है। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। इसका उदाहरण है, द्वार पर कोई खड़ा है। इसमें द्वार पर कोई खड़ा है, कोई शब्द जो है वो है अनिश्चय सर्वनाम वाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है संबंधवाचक। संबंधवाचक जो होता है उन सर्वनामों को कहते हैं जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के आपसी संबंध को बताए। जैसे कि वाक्य है एक, जो करेगा सो भरेगा। इसमें जो, सो ऐसे ही सर्वनाम हैं, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। इसके और भी कई उदाहरण हैं। इसके बाद है निजवाचक। निजवाचक में है जो सर्वनाम निज मतलब आप, अपना अर्थ को प्रकट करते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, मैंने अपना काम आप कर लिया। इसमें निजवाचक है, शब्द जो है वो है अपना, आप। इसके बाद अगला है उदाहरण, तुम अपना काम आप करो। इसमें देखिए अपना और आप ये दोनों शब्द निजवाचक हैं। ये हमें निज, आप, अपना को प्रकट करते हैं। उसने अपना काम आप कर लिया। अपना और आप ये दोनों शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। इसके अलावा जो होते हैं निजवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं, जैसे खुद, स्वयं, स्वतः, ये भी निजवाचक के ही उदाहरण हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो होता है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है आपके लिए। जैसे नाम से ही पता चलता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर कौन, किसे, क्या आदि आते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, इसमें कौन जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये था सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। चलिए अब हम आगे इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। हाँ जी, देखिए ऑप्शन है मनीष, हामिद, हम, अनिल शर्मा। तो इसका सही उत्तर है हम, क्योंकि मनीष, हामिद और अनिल शर्मा ये तीनों क्या है, किसी व्यक्ति के नाम हैं। तो ये फिर जो ये क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया। और जो हम शब्द है वो है सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। इसके विकल्प हैं मैं, हमारे, चंद्रगुप्त, वे। इसमें से सर्वनाम नहीं है वो है चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त किसी व्यक्ति का नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हम लाल किला देखने जाएंगे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा है। लाल किला, ऑप्शन देखिए, लाल किला हम देखने जाएंगे। इसमें सर्वनाम शब्द जो है वो है हम। इसी तरह आगे है, अगला प्रश्न है, वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, वे अटूट साहस व्यक्ति। इसमें जो सर्वनाम है वे है वे।
इसी तरह अगला प्रश्न है, हमारे आने की सूचना पहले दे दी थी। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? विकल्प देखिए, पहले, सूचना, हमारे, आने। इसमें से सर्वनाम है हमारे। तो ये थे सर्वनाम के अभ्यास के प्रश्न। देखिए यहाँ पर आपको पहली शीट के आंसर भी दिए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं पहली शीट के। और ये जो शीट है ये किरण मैम जो हिंदी शिक्षिका है सरकारी मिडिल स्कूल जोगेवाला पटियाला में, उनके द्वारा तैयार की गई है। आप सभी विद्यार्थियों ने इस अभ्यास शीट को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका पर सुंदर लिखाई में हल करना है। तो ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।